की जाएगी। अब तीनों आज पूरे दिन के लंबे सफर के बाद फाइनली उस आइलैंड पर पहुंच गए। वे मैप के सहारे जल्द ही कोल के कैबिन को भी ढूंढ निकालते हैं, जिसमें कि कोल अकेले रहकर पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहा था। उन्होंने देखा कि ये कैबिन तो बहुत खराब हालत में है, तो वे आसपास घूमकर इसमें छानबीन करने लगते हैं कि कोई बाहर का जंगली जानवर अंदर न घुस गया हो। इसी बीच जॉन ने नोटिस भी किया कि वैसे तो अंदर सब कुछ बर्बाद पड़ा था, मगर इस कैबिन के अंदर का माहौल बाहर से बहुत अलग है। यहाँ का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही गिर गया, जो कि काफी वियर्ड बात है। अक्सर घर के अंदर आने के बाद ठंड कम हो जाती है, मगर यहाँ ठीक इसका उल्टा हो रहा था। अब जॉन को आखिर में एक कमरा लॉक हुआ मिलता है, लेकिन अभी चूंकि रात हो रही थी तो वो सुबह इसकी छानबीन करने का सोचकर बाहर वापस लौट गया। वो मैग और जेकब से भी कहता है कि चूंकि अब रात हो चुकी है तो अभी के लिए वे सोने चले जाएंगे और वे सुबह उठकर अपनी जांच शुरू करेंगे। वहीं अब अजीब कारणों से उन्हें समय समय पर ऐसे जानवरों और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती जो कि उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। मैग जो कि अक्सर जंगलों में रहती है, उसने भी कंफर्मेशन दी कि ये सारी आवाजें इस केबिन के अंदर आने के बाद शुरू हुई है। बाहर ऐसा कुछ नहीं था। अब केबिन की लाइट को ऑन करने पर वो भी फ्लक्चुएट करने लगी, तो तीनों लाइट को फिक्स करने बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ की उन्हें एक बहुत बड़ा पावर सोर्स मिला। तीनों ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे बड़े पावर सोर्सेज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। सो कोल इतने बड़े एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल कहाँ कर रहा होगा। उन्होंने देखा कि इसकी वायर सीधे ऊपर जा रही थी। वे समझ गए कि इस सोर्स से जिस किसी भी मशीन को चालू किया गया होगा वो जरूर से ऊपर मौजूद है। उन्हें तभी याद भी आया कि कोल तो एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, यानी कि वो एक ऐसी मशीन को बना रहा था जिसे कि ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वे इसे देख ही रहे थे कि तभी उन्हें पास के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला और वे अंदर जाकर ये देखकर हैरान रह गए कि इस कमरे के अंदर बहुत सी अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी, यानी कि ये कमरा जरूर से कोल का साइंटिफिक रिसर्च रूम रहा होगा। लेकिन यहाँ ड्राइंग्स में लोग इतने अजीब क्यों लग रहे थे। इतने स्ट्रेंज और वियर्ड चेहरे उन्होंने आज तक कभी नहीं देखे, मानो कि वे इस दुनिया से ही न हो। उन्होंने यहाँ मौजूद साइंटिफिक पेपर्स में भी देखा कि इनमें किसी प्रकार का पोर्टल खोलने की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जो कि हमारे यूनिवर्स के स्पेस टाइम को अल्टर कर सके। लेकिन वो साइंटिस्ट कोल अपने पोर्टल को कहाँ खोलना चाहता था। तीनों अभी सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से एक इंसेक्ट ने आकर जेकब के चेहरे पर काट लिया, जिससे कि गुस्से में जेकब बाहर निकल जाता है। वहीं जॉन भी बाहर आकर अब कोनी को कॉल कर इस केबिन में हुई सारी घटनाओं की रिपोर्ट देता है। इसी बीच जैसे ही वो बात करते हुए केबिन के पास गया तो उसके फोन के सिग्नल ही चले गए और फोन कट गया। अब जेकब ने भी कहा कि जब से उसे उस इंसेक्ट ने काटा है तब से उसे कुछ अजीब लगने लगा, तो वो अभी सोने जा रहा है और वे उसे डिस्टर्ब न करें। जॉन अब अंदर आकर मैग से भी कहता है कि वो भी आराम कर ले। सुबह